मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के वर्गीकरण के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोग सीखे थे कि व्हाट इज नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको इस क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं, इस क्लास में जो हम बता रहे हैं, वो चीज़ आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड काउंटेबल नाउन एंड थर्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, उसके बाद सेकेंड में जानेंगे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो गाइस, हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास नाम। कौन से नाम? पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम, प्लेस, किसी स्थान के नाम, और थिंग या किसी चीज के नाम, वस्तु के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को विशेष रूप से आपको याद रखने में आपको पार्टिकुलर शब्द को जानना बहुत जरूरी है। इस पार्टिकुलर शब्द के साथ प्रॉपर नाउन जो है बंधा हुआ है। ऐसे तो हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर किसी खास, अगर वहां पर कोई खास अगर आ जाता है, पार्टिकुलर आ जाता है, तो वैसी स्थिति में वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब हम इस खास शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इंडिया, अब ये खास कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक क्या है? प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। तो अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है और ये खास कैसे है। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया ये बिल्कुल खास है। क्यों? क्योंकि इस इंडिया के तरह इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश है या कोई ऐसा जगह है जो इंडिया की तरह हूबहू हो, हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में हूबहू हो, एक जैसा हो? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया है। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, इंडिया में ताजमहल है, इंडिया में लाल किला है, इंडिया में बहुत सारे ढेरों चीज हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा स्थान का भी नाम अगर पड़ जाता है इंडिया, तो वहां पर इस इंडिया की तरह जो है सेम चीजें या सेम स्थान या सेम जगह नहीं होगी। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इंडिया एक खास हो गई, एक पार्टिकुलर। पर पटना एक क्या है? खास है। क्यों? क्योंकि ये बिहार की राजधानी है। पटना में गोलघर है, पटना में तारामंडल है, यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान है। इस तरीके से ढेरों सारा हर एक चीज जो है पटना के लिए एक क्या है? खास है। अगर पटना, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा स्थान हो जिसका नाम भी क्या हो? पटना हो, और ये पटना, इन दोनों में क्या है? खास है। क्योंकि दोनों में समांतर नहीं है, सिर्फ एक ही समानता है, वह है नाम में। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें कि समानता है। पटना के लोग अलग तरीके के हैं, पटना के लोगों की भाषाएं अलग है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल श्याम। श्याम एक किसी व्यक्ति का नाम है, तो एक किसी खास व्यक्ति का नाम मान लो, सपोज दैट मेरा ही नाम एक क्या है, श्याम है। तो मेरा नाम अगर श्याम है तो हम एक क्या हो गए, खास हो गए। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हम एक क्या हो गए, खास हो गए, क्योंकि मेरे जैसा इस संसार में कोई भी आपको नहीं मिलेगा। मेरी भाषा अलग है, मेरा फेस अलग है, मेरा बोलने का स्टाइल अलग है, उसके बाद हर एक चीज़ हम में एक क्या है, खास है। इसीलिए हमें क्या हो गए, पार्टिकुलर हो गए, खास हो गए, इसलिए हमें क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। इस तरीके से श्याम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से जनवरी, जनवरी भी एक क्या है, खास है। जनवरी एक महीने का नाम है। अगर हम लोग इससे अगर दूसरे चीज़ का अगर कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी से अगर हम लोग दिसंबर का अगर कंपैरिजन करते हैं या फिर मार्च का कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। जनवरी महीना बिल्कुल खास है, क्योंकि जनवरी महीने में ठंड अधिक पड़ती है, मार्च महीने में ठंड कम पड़ती है। इसी तरीके से हम लोग ढेरों सारा जो है कंपैरिजन निकाल सकते हैं। इस तरीके से जनवरी एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से संडे है, गंगा है, गंगा नदी भी एक क्या है, खास है, क्योंकि गंगा नदी का नाम चाहे इस संसार में किसी दूसरे भी जगह का नाम अगर गंगा हो जा, दूसरे भी नदी का नाम अगर गंगा हो जाती है, तो वह और इसमें क्या होगा, फर्क होगा। क्योंकि हमारे भारत का गंगा जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती है। और दूसरा गंगा अगर उसका नाम भी, अगर कोई दूसरा भी नदी है अगर उसका नाम अगर गंगा है, तो उस नदी में डॉल्फिन मछली नहीं पाई जाती होगी, या उसका क्षेत्रफल छोटा होगा, या फिर उसकी पानी जो है शुद्ध कम होगी। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। इस तरीके से हर एक नदियाँ क्या हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, खास हो सकता है। इसीलिए गंगा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, पार्टिकुलर हो गया। अब हम लोग रामायण को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामायण देखिए गाइस, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू से इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू से ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रामायण, रामायण एक क्या है, खास है। क्यों खास है, क्योंकि रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है आपको रटाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग ये चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग तो इससे पहले पढ़ चुके थे, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन 3 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर दो जो नाउन है, दो की संख्या में क्या हो गया, कमी हो गया। तो ये अब 2 जो है कहाँ चले गया, इसी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिख चुके हैं नोट। तो इसमें बताया गया है कि कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों नाउन को मिला करके क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जितने सारे भी कॉमन नाउन हैं वो सभी नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसी तरीके से काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जितने सारे भी कलेक्टिव नाउन हैं सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जैसे कोई एक भीड़ है, तो भीड़ में जितने सारे भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति को हम लोग गिन सकते हैं। एक बंच है,
गुच्छा है, चाहे अंगूर का गुच्छा हो या कोई और फल का गुच्छा हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे हम लोग उदाहरण पेश कर सकते हैं। जितने सारे भी उदाहरण हैं, सभी उदाहरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा गया है, जिसको कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सके। और काउंटेबल नाउन में क्या है, कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके। इसमें गिना नहीं जा सके और इसमें गिना जा सके। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध को हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह से वाटर, पानी को हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चाइल्डहुड, बचपना को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यूथ, युवापन को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आयरन, लोहा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। नोट में हम लोग जान लेते हैं, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। मेटेरियल नाउन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नंबर के बारे में जानेंगे। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।